मुझे बड़ी भूख लगी है और मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए। यदि तुम मुझे गाय नहीं खाने दोगे तो मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। मेरे भोजन में बाधा डालने का साहस किसने किया? बकासुर, मैं तुम्हारे भोजन में बाधा डालने नहीं बल्कि उसे और भी स्वादिष्ट बनाने आया हूँ। और ये आप करेंगे कैसे महाराज कंस, जबकि आपने तो मेरे भोजन को भगा ही दिया। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ कि तुम मेरे काल को मारकर उसके स्वादिष्ट नर्म मांस का आनंद उठाओ। आपका काल महाराज, वो बालक जिसने आपके भेजे सभी राक्षसों का वध कर दिया, आप चाहते हैं कि अब मैं उसके हाथों बलि चढ़ूं? ये कैसा उपहास है महाराज? ये उपहास नहीं बकासुर, यदि तुम उसे मारने में सफल रहे तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दूंगा। मेरे काल को काल तक पहुंचाओ बकासुर, फिर इस भोजन का आनंद उठाओ। ठीक है, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। आपका काल आज सूर्यास्त से पहले मारा जाएगा। कंस का काल जो भी है धन्य है, जिसके कारण हमारी गायें बच गई। सच कहा तुमने। हमारी गाय बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हम इतनी देर से चल रहे हैं, मेरे पैर तो पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। अगर इस नदी के बीच में कोई रास्ता होता तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाते। हमारे थके हुए पैरों को भी शीतलता मिलती। मुझे किसी ने मारा। तुम जो भी हो, इसी समय हमें सताना बंद कर दो। नहीं, रुक जाओ। नहीं, बस करो। रुक जाओ। हम राक्षस हैं, वैजयंती की गेंदों से आक्रमण करने वाले। अब तुम हमें नहीं मार पाओगे। तुम फिर से गलत हो राधा। मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा क्योंकि मैं पिछले जन्म में राम था और सभी जानते हैं कि मैं कमाल का धनुर्धर था। झूठा कहीं का। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तुम झूठे हो। तुम कभी राम नहीं थे। राम तो साहसी योद्धा थे। कृष्ण का साहस तो केवल बेचारी निहत्थी गोपियों पर ही दिखता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर मैंने धनुर्धर राम का रूप धरा था। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए मैंने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा ली। जब मुझे पता चला कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और जो भी उनके शिव धनु की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता का विवाह उसी से करेंगे, समझी? ओह, किंतु जब सभी महाबली शिव धनु उठाने में असफल रहे, मैंने उसे इतनी शक्ति से उठाया कि शिव धनु भंग हो गया पल भर में। किंतु जब सीता से मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य में वनवास पर जाने का आदेश दिया। वहाँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मैंने वन वन घूमकर सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया। परंतु तभी रावण ने मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर लिया और मेरे परम भक्त जटायु के प्राण ले लिए। फिर मैंने रावण की लंका ढूंढ निकाली और वानरों की सहायता से उसका संहार किया।